Welcome to all of you, my dear students. Surprise Online Learning Center. Today we are discussed crop production and management and topic name protection from weed and class at subject science. ठीक, तो आइए देखते हैं हम इसके पहले के टॉपिक्स जो पढ़ चुके हैं सब, जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो मेन टॉपिक था उसके अंदर ये सब टॉपिक हैं। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड आज पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले समझते हो व्हाट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन मीन्स किसी चीज की सुरक्षा करना, ठीक। किससे करना? उनके जो एनिमीज होते हैं, मतलब उनके जो दुश्मन होते हैं। तो यहाँ पे किसका कौन दुश्मन है? क्रॉप है। क्रॉप का कोई दुश्मन होगा? क्यों नहीं होगा? कीट पतंगे होंगे, खरपतवार होंगे, है ना, जो उनको अच्छे से ग्रो नहीं करने देंगे। फ्रॉम वीड्स, किससे सुरक्षा करनी है? खरपतवार से। वीड मीन्स क्या होता है? खरपतवार। तो खरपतवार मीन्स अगर देखा जाए तो नेचुरली हमारे फील्ड में ग्रो कर जाते हैं। किसके साथ? हमारे क्रॉप के साथ, ठीक है। और जब वो ग्रो कर जाएंगे तो एनर्जी वो सब ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस वजह से जो हमारी क्रॉप होंगी वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं? उनको रिमूव करते। कहाँ से? फील्ड से, ठीक है। क्रॉप फील्ड से उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक। इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट। इन ए फील्ड मतलब एक खेत में, मैनी अदर बहुत से दूसरे, अनडिजायरेबल प्लांट मतलब जिनका कोई काम नहीं होता है वो आ जाते हैं, ठीक, ग्रो कर जाते हैं। मे ग्रो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ग्रो कर जाते हैं, उसमें जम जाते हैं। अलॉन्ग विद द क्रॉप, किसके साथ? क्रॉप के साथ, फसल के साथ। These undesirable plants are called weed. ऐसे ही प्लांट्स को जो बिना वजह के जम जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वीड कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो इसे रिमूव कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो निकालने की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात करेंगे। जो हमारा ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, मतलब कि जैसे हमारे पूर्वज करते थे उस तरह से। तो उसमें क्या होता है, आप वो जानते हैं ना, खुरपी होती है, खुरपी की सहायता से लोग निकालते थे ना, बीच बीच से, प्लांट के बीच से। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में क्या है? मॉडर्न टाइम में कुछ अलग ही है। अलग क्या है? स्प्रेयर मशीन होती है जिससे स्प्रे किया जाता है। कुछ दवाएं होती, मेडिसिन होती हैं। 2,4-D, ठीक है, वीडीसाइड्स जिसे कहते हैं, खरपतवार नाशक, ठीक है। क्या कहते हैं? खरपतवार नाशक। इनका काम क्या होता है? ये क्रॉप को, जैसे कि क्रॉप है, क्रॉप को नहीं कोई नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जो खरपतवार होते हैं, जो वीड्स होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं। तो इनका छिड़काव किया जाता है किसके साथ? पानी के साथ। पानी में मिला के उसके साथ छिड़काव किया जाता है, ठीक। हाँ, छिड़काव करते समय, स्प्रेयर करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये केमिकल युक्त होते हैं। जो 2,4-D होता है ये केमिकल से बना होता है, तो ये हमारे फेस को, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ग्लव्स पहनने चाहिए और मास्क लगाने चाहिए, ठीक है। और उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, जो भी केमिकल्स होता है उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर को, हमारे स्किन को क्या कर सकता है? नुकसान दे सकता है, ठीक है। और हाँ, ट्रेडिशनल मेथड में एक चीज़ और है, टिलिंग। टिलिंग मीन्स क्या होता है? जुताई। जो ये क्या होता है? ये टाइम होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, उसी टाइम इसको करना चाहिए। टिलिंग मतलब जुताई, खूब अच्छे से जुताई करनी चाहिए। 2-3 बार जुताई करने से क्या होता है? जो बीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो सब सूख जाते हैं, सूख के वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, मैन्योर्स के रूप में। कटिंग, कटिंग में वही खुरपी की प्रोसेस होती है, खुरपी से कट कर देते हैं एकदम क्लोज टू ग्राउंड, एकदम जमीन से, ठीक। ये हो गया। हाँ, द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, मतलब कि जो खरपतवार को निकाला जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं, ठीक है, खरपतवार को निकालना,
ठीक, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, ये भी। और हाँ एक चीज़ है, जब भी आप क्लास या वीडियो देखने बैठा कीजिए, पढ़ने के लिए बैठा कीजिए, तो आप अपने साथ पेन और कापी ज़रूर लेके बैठिए। जितनी भी इम्पॉर्टेंट्स बातें होती हैं, कुछ तो हम लिख देते हैं और कुछ जो नहीं लिखते हैं, बोलते रहते हैं, उसे आप नोट कर लिया करें, राइट डाउन कर लिया करें, जिससे कि वो भूलेगा नहीं फिर दोबारा, ठीक है। सेकेंड है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग मीन्स होता है फसलों की कटाई करना, ठीक। कटाई कैसे होती है? अगर हम सबसे पहले कटाई की बात करें तो फसल हमारा जब पक जाता है तब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जब आपका क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। मैच्योर मीन्स पकना। जैसे कि सपोज दैट वीट की क्रॉप है, ठीक है, वीट गेहूँ, ये क्या इसकी सोइंग कब होगी? नवंबर या दिसंबर तक, ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक। और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? अप्रैल टू मई, ठीक। तो हार्वेस्टिंग करना जरूरी है कि नहीं? क्यों नहीं जरूरी भाई? जरूरी इसलिए है कि आपने मेहनत करके उसे बुआई की है, उसकी टेलिंग की है खेत की, तो उसमें मेहनत किया है, आपने पैसे खर्च किए हैं, तो उसका रिजल्ट आपको कहाँ मिलता है? जो इतनी प्रोसेस हुई है नवंबर से दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक जितनी भी मेहनत की है, उसका रिजल्ट कब आता है आपका? जब फसल क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। सपोज दैट आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका रिजल्ट कब आता है? जब आप परीक्षा देते हो ना, पूरे ईयर पढ़ते हो और पेपर देते हो, लास्ट में आपका रिजल्ट आता है, आप पास हो गए, मेहनत किए थे पास हो गए, नहीं तो फेल हो गए। सेम यही कंडीशन यहाँ भी होती है, जब फसल मैच्योर हो जाएगा तभी तो उसकी हार्वेस्टिंग होगी। अगर आपने फसल के साथ अच्छे से मेहनत किया होगा, फसल जो है मैच्योर होगी, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपने वैसे ही केवल एक तरह से ये कहिए कि काम चलाओ काम किया है, तब कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो क्या होता है इसमें, जब मैच्योर हो जाती हैं फसलें तब उसकी कटाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग के अगर ट्रेडिशनल मेथड देखें, अलग अब देखने को बहुत कम मिलता है। अब सिकल मीन्स क्या होता है? हाँ, ये इस तरह का कुछ औजार होता है ना, हंसिया। इससे क्या करते हैं? ग्राउंड से क्लोजली क्या करते हैं? कटाई करते हैं, किसकी? क्रॉप की, ठीक। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ठीक। और इस कटाई तो कर लिए, लेकिन उसकी थ्रेसिंग कैसे करेंगे? सपोज किसी जब थ्रेसर नहीं हुआ करता, ट्रैक्टर नहीं हुआ करता, तो लोग कैसे करते थे? ऑक्स, बैल से क्या करते थे? क्रॉप को फैला देते थे और उस पर बैल चलते थे, ठीक है, या फिर इसको कहते दवाई करना, ठीक है। तो वो क्या करते थे? बैल उस पर चलते थे, तो धीरे धीरे जो दाने थे अलग हो जाते थे और भूसे अलग हो जाते थे उसके, ठीक है। तो फिर उसको क्या कहते थे? विनोइंग करते थे, ठीक है। विनोइंग मतलब ओसाना, ओसाते थे, ओसा के क्या सेपरेट करते थे ग्रेन को और हे को, मतलब कि जो भूसा होता था उसको अलग करते थे, ग्रेन को अलग करते थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती थी ट्रेडिशनल। देखते, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल को जो मैच्योर होने के बाद, पकने के बाद जब काटते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक। अब मॉडर्न मेथड की बात करते हैं। मॉडर्न मेथड में क्या होता है? कंबाइन मशीन आती है, ठीक है, MHCHINE। कंबाइन मशीन आप सबने देखा होगा कि बड़ी सी मशीन आती है और एक झटके में गेहूं को काट के चली जाती, गेहूं अलग दे देती थी, भूसा खेत में ही रह जाता था, ठीक। तो कंबाइन मशीन से क्या होता है? बहुत आराम हो गया है जब से हमारा मॉडर्न युग आया है, जिसमें इन्वेंशन हुआ है किसका? मशीनों का, ठीक। तो उसमें हमें बहुत आसानी से हर काम हो जाता है, चाहे जो भी कार्य हो आपका, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जो भी हो, ठीक। तो उसमें मशीनें क्या करती हैं? आती हैं और
कट करके बहुत जल्द से जल्द चली जाती हैं। ठीक, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, ध्यान से सुनिएगा, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड, मतलब अनाज का जो दाना होता था उसको अलग करने के लिए फ्रॉम द चॉफ, CHAFF, ठीक है, CHAFF, चॉफ मीन्स भूसा, ठीक, फ्रॉम द चॉफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये प्रोसेस क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉरी, हार्वेस्टिंग नहीं, थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग मतलब दाने और भूसे को अलग करना। ठीक, और हाँ, एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि हमेशा भी आप सबको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके फील्ड में कंबाइन मशीन आई और गेहूं काट के चली गई, उसके जो चाफ होते हैं वो बचे हुए रहते हैं ना, डेंटल जो है, देखिए हम दिखा भी दे रहे हैं। सपोज दैट ये आपका क्या है, प्लांट है, किसका? वीट का। ठीक है, वीट प्लांट है, तो कंबाइन मशीन आती है तो यहीं से कट कर लेती है, बाकी ये आपका अवशेष पड़ा रहता है खेत में। आप क्या करते हैं? इसको जला देते हैं। जलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि जो हमारे अर्थ में क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स क्या होते हैं? मर जाते हैं। और सेकेंड चीज, इनसे पॉल्यूशन भी बहुत होता है। किससे? जब जलाते हैं तो आप क्या निकलता है? धुआं निकलता है ना, पॉल्यूशन भी बहुत होता है, इसलिए इसे जलाना नहीं चाहिए। हालांकि अब इसके लिए भी क्या होता है, अगर आप जला रहे हैं, अगर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो आपको क्या देना पड़ता है? उसके एवज में फाइन देनी पड़ती है। ठीक है, जलाना नहीं चाहिए, नहीं तो पॉल्यूशन जो होगा फैलेगा। ठीक, ये तो हो गया आपका ये टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड एंड हार्वेस्टिंग। एंड जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है स्टोरेज। किसका स्टोरेज? क्रॉप का स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स या स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। मतलब जो उत्पाद है आपका, जो उत्पादन हुआ है, उस उत्पाद को अगर आप स्टोर नहीं कर पाओगे, संरक्षित नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा? खराब हो जाएगा ना, आपकी मेहनत सब क्या हो जाएगी? पानी में चली जाएगी। इसलिए क्या जरूरी होता है? सबसे जरूरी होता है स्टोरेज। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है आपका, चुनौती होती है। इसे कैसे स्टोर किया जाता है? अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड की, पारंपरिक मेथड जो है, इसमें क्या करते थे? नीम की पत्ती को सुखा के फिर जहाँ पे गेहूं को स्टोर करते थे, ज़्यादातर गेहूं स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? हम सुखा के गेहूं में मिलाते हैं, नमक रखते हैं, कहीं हर जगह की अलग अलग प्रोसेस होती है, या फिर सल्फास की गोली डालते हैं। ठीक, अब क्या है, अब हम तमाम तरह के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं, उनको मिला देते हैं। उनको मिलाने में दिक्कत नहीं, लेकिन फिर बाद में वो हमारे लिए भी घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे से उसकी धुलाई ना करें यूज़ करने से पहले, तो वो हमारे बॉडी में भी पहुंच सकते हैं। इसलिए उसे क्या करना चाहिए? अच्छे से धुल के तब यूज करना चाहिए। सेकंड है, जो बड़े बड़े होते हैं, गोदाम होते हैं, वहां पे कैसे करते हैं? वहां पे बड़े बड़े इस तरह से भूमिगत टैंक बने होते हैं। ठीक, एक तरह से समझ लीजिए सरकार का गोडाउन, सरकार का गोदाम, जहाँ पे खाद्यान्न को संरक्षित किया जाता है। तो इसमें खाद्यान्न को भरा जाता है, तमाम तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग करके खाद्यान्न को इसमें फिलअप करते हैं, और जब ज़रूरत होती तब को निकाल के इसको यूज़ में लिया जाता है। ठीक, और घर की में तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, इसको आप सबने देखा भी होगा, जो गांव से रिलेटेड होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो बस ये टॉपिक आपका जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस था वो आज खत्म होता है, उसकी लास्ट टॉपिक थी ये। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। हाँ, एक टॉपिक और है आपका, वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री।
ठीक है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम एक्सरसाइज पहले इसको बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।